नमस्कार दोस्तों। कल से गुवाहाटी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा और निर्णायक टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारत भी अब पाकिस्तान की तरह होता जा रहा है। एक एक जीत, एक एक हार, मतलब हार पे ऐसे हाय तौबा मचाते हैं जैसे पाकिस्तान में हाय तौबा मच जाती है। अरे अभी मैच चल रहा था भारत और बांग्लादेश का सेमीफाइनल। वो जो राइजिंग स्टार वाले मैच चल रहे हैं जूनियर के, इंडिया ए टीम का और बांग्लादेश का मैच हो रहा था। सुपर ओवर में भारत हार गया। अब बहुत बड़े यूट्यूबर हैं यार, कहने का मतलब है मेरे को तो बड़ा अजीब लगता है। यूट्यूबर हैं क्रिक रोस्ट वाले आशुतोष जी। अरे वो गालियां निकालने लगे अजीत अगरकर को, उसे भी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया उसने, गौतम गंभीर ने ये बेड़ा गर्क कर दिया, ये आदमी ये कर देगा वो कर देगा। अरे यार तू एक बात बता मुझे, क्या अजीत अगरकर ने जितेश शर्मा को कहा था तू बैट करके ओपन करने आ जाइए? सूर्यवंशी के तरह का बैट्समैन है तेरे पास। सूर्यवंशी ज़्यादा बड़ा हिटर कौन है, सूर्यवंशी है या जितेश शर्मा है? उसके बाद पहली गेंद में ही आउट हो गया वो। अगले चल तुम्हें दूसरे तीसरे वन डाउन सूर्यवंशी को भेज दे, उसने भेजा आशुतोष को, वो भी पहली गेंद में आउट। अब तुम रन ही नहीं बनाओगे यार, तो अजीत अगरकर इसमें क्या करेगा? चलो कोई बात नहीं यार, कल से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। और खबर ये है कि शुभमन गिल रूल्ड आउट हो गए इस टेस्ट मैच से। अब वो मुंबई जाएंगे और अपनी गर्दन का अच्छी तरीके से इलाज कराएंगे बॉम्बे में जाकर। दूसरी खबर सबसे बड़ी ये है कि हो सकता है अक्षर पटेल को भी टीम में जगह ना दी जाए। वैसे तो अक्षर पटेल ने पिछले मैच में जो कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मेरे को लगता नहीं है कि कल अक्षर पटेल की जगह बनेगी। एक स्थान पे आ जाएंगे नीतीश कुमार रेड्डी और साई सुदर्शन, बाकी सेम टीम रहेगी। अब जो सवाल उठता है कि गुवाहाटी के स्टेडियम पर सुबह आधा घंटा पहले मैच शुरू होगा, वहां पर आधा घंटा पहले मैच शुरू होगा, पिच में थोड़ी बहुत नमी भी होगी और आधा घंटा जल्दी शुरू होने से क्योंकि वहाँ का एटमोसफेयर ऐसा है, वैसे वो बल्लेबाजी के लिए अच्छी विकेट मानी जाती है, लेकिन सुबह के 2 घंटे वहाँ पे स्विंग होगी गेंद, ये पक्की बात है। रात के टाइम भी जब मेरे ख्याल से कोई, मेरे को नहीं लगता कि मतलब गुवाहाटी में वैसे टेस्ट मैच नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा हो जाता है 4:15 बजे खूब अंधेरा। तो इसका मतलब है 3 बजे के बाद किसी भी समय टेस्ट मैच बंद हो सकता है बैड लाइट की वजह से। फ्लड लाइट हो सकती है वहाँ पे, लेकिन फ्लड लाइट रेड बॉल क्रिकेट में नहीं चलती, उसके लिए पिंक बॉल होती है। टेस्ट मैच जब फ्लड लाइट में खेला जाता है या वनडे में होता है तो वाइट बॉल होती है। रेड बॉल प्रैक्टिकेबल नहीं है फ्लड लाइट में, इस वजह से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 3:15 और 3:30 के बीच में रोज टेस्ट मैच बंद हुआ करेगा। और शाम को भी जब सूरज ढल रहा होगा तो वह गेंद स्विंग करेगी, लेटरल मूवमेंट बॉलरों को मिलेगा। बाकी अभी पिच के बारे में ज़्यादा अनुमान नहीं है कि गौतम गंभीर ने कैसी पिच मांगी है। वैसे जिस तरीके से साई सुदर्शन और ध्रुव जुरेल स्पिनरों के खिलाफ एक पैड पहन के बल्लेबाजी कर रहे थे कि बल्ले से ही गेंद को खेला जाए, उससे मुझे लगता नहीं है कि ये तुम्हारे गौतम गंभीर ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है। अब दिक्कत ये है भारत की कि भारत 1990 और 2000 के दशक में जी रहा है, या 2015 और 2020 के दशक में चल रहा है। वहाँ पे तुम्हारे पास सक्षम बल्लेबाज थे जो स्पिनरों को खेलने की कला जानते थे। आजकल आईपीएल में उन्हीं स्पिनरों के खिलाफ ये लंबे लंबे छक्के मारते हैं, क्योंकि वहाँ पिच होती है आईपीएल में फ्लैट, अधिकतर पिचें फ्लैट होती है, बड़े बड़े स्कोर बनते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले नहीं तो दूसरे दिन तीसरे दिन से गेंद थोड़ी घुमाव लेना शुरू कर देती है, लंबे मैच होते हैं, तो यहाँ पे उन्हीं बल्लेबाजों की पोल खुलती हुई नजर आती है।
अब दक्षिण अफ्रीका का जहाँ तक सवाल है, उनके पास अभी मुथुस्वामी भी बाकी है। हो सकता है वो मुथुस्वामी को खिला ले, हो सकता है वो ब्राविस को खिला ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कार्बिन बोस्ट को कल टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका खिलाएगा। बाकी टॉस बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे इसी बात का सबसे ज़्यादा डर है, क्योंकि हमारा कोई भी कप्तान हो, चाहे वो रोहित शर्मा था, चाहे वो शुभमन गिल था, चाहे वो सूर्य कुमार यादव ने, मतलब पिछले काफ़ी टाइम से टॉस जीतता ही नहीं है ये। यही मुझे सबसे ज़्यादा चिंता की बात है कि अगर गुवाहाटी की पिच भी कलकत्ता जैसी निकली, वहाँ 4 दिन पानी ना दिया हुआ हो उन्होंने, तो अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीत गया तो भाई साहब, मैं तुमको बता रहा हूँ कि इनके बस का नहीं है। ये चेज करने के लिए चेज मास्टर इनके पास अब नहीं है विराट कोहली। ये मेरे को डर सता रहा है कि अगर दक्षिण अफ्रीका टॉस जीत गया तो भारत ये टेस्ट मैच भी गवा देगा। और 2002-3 जब जैक कैलिस आया था और हाशिम अमला ने काफ़ी रन बनाए थे और भारत का सफाया किया था, वो कहानी इस बार फिर दोहराई जाएगी। पिछले साल न्यूजीलैंड ने भी यही किया। तो गौतम गंभीर की क्या सोच है वो तो वो जाने, लेकिन उसको चाहिए कि अपने बल्लेबाज जो हैं, जो उनके पास अवेलेबल बैटिंग लाइनअप है, उस पर अच्छी तरह से गौर फरमाए और उनकी क्षमता के बारे में सोचकर पिच के निर्माण की बात करें। क्योंकि रविंद्र जडेजा ठीक है, पिछले मैच में बहुत विकेट चटकाई थी उन्होंने, लेकिन अब वो रविंद्र जडेजा नहीं है जब आज से 5 साल पहले होता था। ऐसी पिचों पे कलकत्ता की जैसे पिच थी, रविंद्र जडेजा खेलने नहीं देता था। और यहाँ पे क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका से चौथे ये पहली शाम तक तुम टेस्ट मैच जीते हुए 63 पे 7 आउट है इफेक्टिवली, 93 पे 7 थे, 30 की भारत की लीड थी। 15-20 रन पे और बंडल बांध देते तो उनके बॉलर भी हताशा के साथ गेंदबाजी करते, उनके पास कुछ होता नहीं डिफेंड करने के लिए। और जहाँ पे 130 का टारगेट हो गया, उनके बॉलरों को भी हिम्मत आ गई कि अगर भारत ने हमें आउट किया तो हम भी इनको कर सकते हैं। और हार्मर, अरे यार क्या है हार्मर में, बल्लेबाज जब गेंद को खेलता है तो फ्रंट फुट पर जाता है। फ्रंट फुट पे अगर उसके नीचे बल्ले के या आधा फुट आगे गिरे तो उसे संभाल सकता है, लेकिन वो अगर फ्रंट फुट पर जाने के बाद 1.5 फुट आगे गिरेगी तो गेंद को मौका मिलता है टर्न होने का। उससे क्या होता है कि बल्लेबाजों को अपने कदमों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे राहुल द्रविड़ करता था, जैसे वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर करते थे। लेकिन आजकल के बल्लेबाजों को मेरे ख्याल से कदमों का इस्तेमाल करने की कला भी नहीं पता। इस वजह से भारत इस टेस्ट मैच में भी मुझे लग रहा है कि चिंता का विषय ही है कि अगर कलकत्ता जैसी पिच दे दी इन्होंने तो भारत का सब सत्यानाश हो जाएगा। वो उस कंडीशन में कह रहा हूँ मैं कि अगर भारत टॉस हार जाएगा, अगर जीत गए तो सोने पे सुहागा, फिर ये डोमिनेट कर सकते हैं। पहली पारी में अगर अच्छा स्कोर बनाने में ये कामयाब हो जाए तो पिच में जो भी है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं ये। तो बाकी दक्षिण अफ्रीका में भी रबाडा अनफिट है अभी, वो दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो देखो दक्षिण अफ्रीका क्या टीम खिलाती है। हो सकता है मुथुस्वामी को भी खिला दे अगर कलकत्ता जैसी पिच हो तो। वो मुथुस्वामी बैट्समैन अच्छा है भाई साहब, उसने पाकिस्तान में 88-89 रन बनाए थे और 230 पे 7 से 400 के पार ले गए थे। केशव महाराजा ने भी अच्छा साथ दिया था उसका। तो यही है कि भारत की गेंदबाजी में अब कुलदीप यादव ठीक है यार, दोनों तरफ गेंद को टर्न कराता है, लेकिन इसने आउट किए बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के, उसके सॉरी बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतना सफल नहीं रहा था, हालांकि मोहाली में विकेट ली थी इसने। तो कुलदीप यादव का भी मुझे समझ नहीं आता कि मतलब है ये ऐसे कैसे चलेगा यार, बैटिंग में भी ऐसे ही है ये। तो बाकी कल टेस्ट मैच शुरू होगा तो भगवान से दुआ कीजिए भगवान से कि भारत कल टॉस जीत जाए,
नहीं तो ये सीरीज में 2-0 से हारेंगे ही है। अगर टॉस जीत गए तो फिर भी 50-50 का मुकाबला हो जाएगा और भारत की संभावना बन जाएगी। अगर 250-300 के आसपास ये टोटल टॉस जीत के लगा देंगे, और अगर कलकत्ता जैसी पिच ना हुई, बैटिंग विकेट हुई, तब भी साउथ अफ्रीका को फ़ायदा है। हो सकता है इसी वजह से उन्होंने सोचा हो कि मुथु स्वामी की जगह एक नया बैट्समैन ब्रेविस के तौर पे ऐड किया जाए। अपनी बल्लेबाजी में वो और गहराई चाहते हैं, वैसे ही उनके बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई है। तो ताकि ये टेस्ट मैच अगर ड्रॉ भी हो जाए तो भारत सीरीज हार जाएगा। दक्षिण अफ्रीका इस वक्त 1-0 से आगे है। तो देखो, अब इस टेस्ट मैच में एक तो टाइम भी पूरा खेल नहीं होना, दूसरे दिन तुम कितनी जल्दी, अब 9 बजे तो पहले शुरू होगा। मान लिया किसी दिन टाइम वेस्ट होता है तो आधा घंटा पहले मैच और शुरू करोगे तो 8:30 हो जाएंगे। 8:30 भारतीय समय के हिसाब से बहुत जल्दी है। हालांकि वहाँ पे 1.5 घंटा जल्दी सूरज निकलता है, लेकिन फिर भी आशा करते हैं कि ये टेस्ट मैच भारत जीत सकता है। और इनको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। गौतम गंभीर ने बैटिंग नहीं करनी, बैटिंग भारतीय बल्लेबाजों ने करनी है। वो सिर्फ बाहर से इंस्ट्रक्शन दे सकता है। उसको कोसने या गाली गलौज करने से हमारा मसला हल नहीं होगा। तुम्हारी टैलेंट ओवरनाइट टेक्निक नहीं सीख लेगी स्पिनरों को खेलने की। तो इसके लिए गहन प्रशिक्षण की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूं कि कल बल्लेबाज अपने कदमों का इस्तेमाल करके दिखाएं ताकि स्पिनरों की काट की जा सके। नहीं तो अगर तुम खड़े खड़े खेलने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें बांध कर रख देंगे और कोई भी गेंद तुम्हारा काम तमाम कर देगी। तो चलो, कल जब टेस्ट मैच शुरू होगा, पहले दिन का खेल खत्म होगा, तब बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।